एक बड़ा सवाल रहता है कि ये साइन थीटा कोस थीटा ये जीवन में काम नहीं आती, क्यों पढ़ाते हैं मैडम? सर देखिए, मैं तो साफ कहती हूँ, मैं तालियां बजवाऊँ इनके लिए कि ये महिलाएं जो हैं गणित से इतनी दोस्ती करके बैठी हुई हैं। जी 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 बताइए, शुभ नाम बताइए आपका। सर रेखा मीना में आ रही है तो वो अपना करियर तय करने में उन्हें आसानी होगी। इंजीनियरिंग के बच्चे भी हम ही देते हैं, एरोनॉटिक्स के बच्चे भी हम ही देते हैं, साइंटिस्ट भी हम ही देते हैं, तो उसके लिए आगे की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने बच्चे का करियर जो है वो आगे बढ़ाना है उन्होंने तो साइन थीटा कोर्स का पढ़ना पड़ेगा। विद्यालय में गणित और विज्ञान विषय के प्रति एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि अन्य विषयों की बजाय छात्र ये समझे कि ये सबसे सरल विषय है। कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल मात्र ये है कि गणित और विज्ञान के प्रति जो छात्रों में एक फोबिया रहता है ना, तो हम उस शिक्षण को कैसे सरल बनाएं। डर कैसे निकले, दोस्ती कैसे? डर बस डर जब हम उसको क ख सिखा देंगे तो उसका वाक्य के प्रति भी, शब्दों के प्रति भी, गणित की नॉलेज है वहीं पे हम उसकी नींव मजबूत करें। मेरा तो ये पक्का मानना है कि किसी भी विषय वस्तु को लेकर के बच्चे की जो मूलभूत उसकी जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो ही क्लियर नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की चौपाल और एक विशेष कारण से आज हम एक सरकारी गर्ल्स स्कूल में हैं। मेरे साथ शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं। एक विशेष कार्यशाला है गणित और विज्ञान को लेकर, जो कि बहुत बढ़िया पहल है। पहले तो ये पहल जो है ये अभी शुरू हुई है या ये लगातार होती रहती है? आपका शुभ नाम बताइएगा, परिचय। ओम प्रकाश विजय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांगानेर शहर। जी, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है समग्र शिक्षा अभियान। जी, इस अभियान के तहत हमारे सामने एक फोटो है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। इनके विचारों को प्रैक्टिकली स्कूलों तक पहुंचाने के लिए एक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एक प्रोजेक्ट है। ये विद्यालय में गणित और विज्ञान विषय के प्रति एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि अन्य विषयों की बजाय छात्र ये समझे कि ये सबसे सरल विषय है और इसके पढ़ने से इसको अगर हम आत्मसात करते हैं तो पूरा घर का वातावरण भी बिल्कुल वैज्ञानिक बनेगा। और ये महोदय मेरे साथ हैं। जी मैडम, आपका नाम बताइएगा। सर मेरा नाम उषा शर्मा है, मैं इस स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कार्यशाला के लिए स्थानीय शाला को चुना गया है। सर इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल मात्र ये है कि गणित और विज्ञान के प्रति जो छात्रों में एक फोबिया रहता है ना, तो हम उस शिक्षण को कैसे सरल बनाएं। जो गणित के टीचर्स हैं मैं उनसे भी एक बार बात करूँ, और ये जनता की चौपाल है, चौपाल का माध्यम है, तो हम जाने टीचर से कि कैसे गणित जो है वो आसान हो सकती है। जी मैडम, शुभ नाम बताइएगा आपका। पिंकी कुमावत, वरिष्ठ अध्यापक गणित। हाँ जी मैडम, आप इधर आइएगा। जी जी प्रीति मैम। पिंकी सर। तो हाँ जी बताइए, बच्चा कैसे आसानी से सीख सके? सर मेन तो उसका इंटरेस्ट डेवलप करना होता है गणित में। बच्चे गणित के नाम से बहुत डर लगता है, उसको गणित की बुक देखते लगता है कि हाँ कुछ भूत जैसा कुछ है, तो उसको क्या स्टार्टिंग में से बात करते हैं हम, कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि उसका बेसिक क्या है, तो एक नॉलेज हो जाती है कि हाँ बच्चे इस लेवल तक समझ सकता है, तो उससे आगे का उससे समझाने की कोशिश करते हैं। और डे टू डे अगर वो प्रैक्टिस करेगा, इसको डेली रीड करेगा, डेली अंडरस्टैंड करेगा, तो उसके लिए ईजी हो जाएगा। सर मैं बाहर में उठाता हूँ। जी जी सर, मैं सर प्रेमलता शर्मा स्थानीय शाला में उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, और मैंने बतौर वरिष्ठ अध्यापक गणित विभाग को अपने पूर्व में सेवाएं दे रखी हैं। तो मेरा बेस आप मान लीजिए को वश में किया आपने। जी जी, तो सही व्यक्ति मिल गए हैं आज हमें। बच्चों इनको ध्यान से देख लो आप, और ये जो है आगे हमारे और आसानी करने वाली हैं। तो गणित मान लीजिए आज भी आत्मा में ही बस रहा है, और मेरे जितने भी यहाँ पर गणित के शिक्षक साथी हैं वो मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि गणित को हम तभी लेकर के चलते हैं और शिक्षण के लिए उसको तभी चूज़ करते हैं जब हमें उसे वाकई में हमें रुचि होती है। तो अब जब बच्चों की बात आ रही है, कैसे उनमें रुचि जगा दें। अगर एक बार रुचि जाग जाए तो उसकी बात तो समस्या समाप्त है। रुचि जगाने का जो मेन काम है हम वो कब कर सकते हैं, जब हम बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ लें। जब कोई विषय हम लेकर के बच्चों के बीच में आते हैं, यदि बच्चों के लिए वो विषय बिल्कुल अनजाना है, नया है, बच्चा डेफिनेटली कोई रुचि उसमें नहीं लेगा। हम बच्चे को बताएं कि उस विषय का रूट क्या है, उस रूट से उसको बच्चे को जोड़ें। जब बच्चा क ख ग जान जाएगा तो बच्चा शब्द भी लिखेगा और वाक्य भी लिखेगा। इसी बात को, इसी टेक्निक को हमें अप्लाई करना है गणित में भी। हमारा जो विषय है, बच्चा किसी कक्षा तक पहुंच गया है, समहाउ उसके कुछ इंटरनल मार्क्स हैं, किसी तरह से उसको पासिंग होने के बाद में वो अपग्रेड तो हो रहा है, लेकिन उसका मेंटल लेवल वहाँ नहीं पहुँच पाया है जो कि उस विषय वस्तु को चाहिए। हम जिस भी विषय वस्तु के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चे के साथ में, जी डर कैसे निकले, दोस्ती कैसे? डर बस डर जब हम उसको क ख सिखा देंगे तो उसका वाक्य के प्रति भी, शब्दों के प्रति भी, गणित की नॉलेज है वहीं पे हम उसकी नींव मजबूत करें। मेरा तो ये पक्का मानना है कि किसी भी विषय वस्तु को लेकर के बच्चे की जो मूलभूत उसकी जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो ही क्लियर नहीं है। एक बार उस पर अगर काम कर लिया जाए, मैं तो ये कहती हूँ बच्चा हमारा 10 में से 5 भी लाए लेकिन उसके कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम जो गणित विषय है यही एक ऐसा विषय है जो आदमी का
हाथ से हाथ मिलाते हुए पूरे जीवन चलता है। कहीं भी हम जाएं, हमारी गणना जो है एयरपोर्ट से लेकर टैक्सी या कहीं भी सामान खरीदते हैं, हमारी गणना जो है हमारे दिमाग में गणित की रहती है। अगर हम कोई भी सामान लें तो हमारे दिमाग में गणना होती है कि हमारा बिल कितना बनने वाला है। हम सामान लें, ग्रोसरी आइटम लें, कुछ भी लें, तो गणित एक बहुत बड़ा विषय है। आप में से और कौन गणित के टीचर हैं? जी मैडम, पता मैं तालियां बजवाऊं इनके लिए कि ये महिलाएं जो हैं गणित से इतनी दोस्ती करके बैठी हुई हैं। जी जी जी, बताइए, शुभ नाम बताइए आपका। सर रेखा मीना जी। जी सर, एक्चुअली क्या है, बच्चों को अपनी डेली लाइफ में, सर हमारी डेली लाइफ में जितने भी हम वर्क करते हैं, बच्चों को उसको एक गणित की मतलब उससे जोड़ना चाहिए। उसको हर मतलब कैलकुलेशन जो है ना वो गणित के हिसाब से ही करे अपने मतलब खेल, हाँ मतलब उसमें इंटरेस्ट बच्चों का ले, उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जगहें कैसे, मतलब बच्चों को जो भी कोई भी आप अपना शॉपिंग करने के लिए भी बोलते हैं, ये सामान लेकर आओ या ये टॉफीज इतनी है, या मतलब इस तरह से कैलकुलेट करके बच्चों को, हाँ सामान्य डे टू लाइफ, उससे बच्चे को, हाँ उसको गणित से जोड़ दिया जाए। इससे बच्चे में इंटरेस्ट भी बनता है कैलकुलेशन का, और उनका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। उनको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए बच्चे को, और हाँ टेबल्स आने चाहिए, और एक सेल्फ स्टडी की आदत उनके अंदर अच्छी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी तो खैर मैं ये मानता हूँ कि देखो क्या, हर बच्चे का स्तर अलग है, दिमागी स्तर अलग है। कोई बहुत ज़्यादा मेधावी रहते हैं, कुछ कमजोर रहते हैं। क्या है कि आप जब, ये बात आपकी बड़ी मानने वाली है कि जब आप डे टू डे चीज़ों को जब गणित से जोड़ देंगे तो बच्चा उसमें ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा, ज़्यादा सीख पाएगा। मतलब समझ में आएगा। अपन कोई भी सामान लेते हैं ना, कुछ भी खरीदारी करते हैं, तो उसमें बच्चे को इन्वॉल्व जरूर करें उसके अंदर। ये बड़ी बात है, बच्चे को ये विषय है कि डे टू डे लाइफ में करें। और भी कोई गणित के टीचर्स हैं? मैडम मेरा नाम कविता सिंह है और मैं MGGS गोलियावास में कार्यरत हूँ, एंड मैं साइंस और मैथ दोनों की टीचर हूँ। एंड दो चैलेंज उठाए आपने। एक्चुअली सर 6th 7th 8th स्टैंडर्ड तक साइंस और मैथ्स के जो टीचर्स हैं वो एक ही होते हैं, उन्हें अलग अलग नहीं किया जाता। तो हमारे पास तो दोनों सब्जेक्ट्स हैं शुरू से। तो मैंने, जब बच्चे पहले डरते थे तो मैंने उनको बोला कि गणित और विज्ञान ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बिना ना तो ये दुनिया संभव है ना जीवन संभव है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा सांस कितनी बार लेते हो? मैंने कहा 72 से घट जाएगी ना तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अरे ये बड़ी बात है। मैंने कहा पल्स रेट है वो 72 है। मैंने कहा सांस कितनी बार लेते हो? 18 बार, 15 बार, 16 बार। मैंने कहा 2-4 भी कम हुई ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा जिंदगी है ना, मैंने कहा तुम चलते हो, कितने स्टेप्स लेते हो एक बार में? ये बड़ी बात, हर चीज। देखो प्रिंसिपल पे जिम्मेदारी ज्यादा रहती है, इनके लिए तालियां हो जाए छोटी सी। जी देखिए क्या है, एक बड़ा सवाल रहता है बचपन से। जी सवाल तो प्रासंगिक है या नहीं है मेरे? जी एक बड़ा सवाल रहता है कि ये साइन थीटा कोस थीटा ये जीवन में काम नहीं आती, क्यों पढ़ाते हैं मैडम? सर देखिए, मैं तो साफ कहती हूँ, मेरा बैकग्राउंड कला से है। नहीं, प्रिंसिपल होने नाते सवाल है। प्रिंसिपल होने के नाते ये है सर कि गणित और विज्ञान के शिक्षकों को विशेष सम्मान देती हूँ मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में रहता है कि जो गणित विज्ञान पढ़ा रहा है निश्चित रूप से वो बहुत अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करके इस स्टेज पे आया। तो ये मेरे यहाँ पर सर केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, ये मैथ्स पढ़ाती हैं। तो विज्ञान और गणित विषय के प्रति रुझान उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को भी स्पेशलाइज्ड करना पड़ता है विद्यालय में, ताकि वो श्रेष्ठ शिक्षण करें विद्यालय में आकर और अपने आप को थोड़ा स्पेशल महसूस करें। सर मैंने देखा है जो साइंस और विज्ञान के टीचर्स हैं वो अदर टीचर से मतलब कहना चाहिए कि तुलनात्मक रूप से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है, बट मुख्य जो सवाल उसको गौण कर दिया आपने। मैडम आप भी साइंस मैथ्स पढ़ी हुई? देखो पहले तो ये देखो ना कि मातृशक्ति है, और जो लड़के जो लोग डरते हैं साइंस से और मैथ्स से वो लोग पीछे बैठे हुए दिखाइएगा, और महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ी हुई हैं। अच्छा साइन थीटा कोस थीटा पे मैं आपको जवाब देना चाहूँगी। जी भाई सुनिएगा। जी मैडम। सर जैसे सर जैसा मैंने आपको पहले बताया, साइन थीटा और कॉस थीटा क्यों घबराहट है बच्चों में? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है ना कि साइन क्या है और थीटा क्या है और कॉस क्या है और थीटा क्या है। तो जब हम उनको जोड़ रहे हैं उनके पूर्व ज्ञान से, एक बच्चों को हम बता रहे हैं कि क्या एक राइट ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज क्या है, उसमें कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा विकर्ण है, और साइन थीटा उसमें क्या अपनी अहमियत रखता है, वो क्या रेशो है, वो एक अनुपात मात्र है। जी जब तो हम ये जीवन में प्रासंगिक है, कार्य करते हैं, बिल्कुल कार्य करते हैं। क्योंकि जहाँ 90% बच्चे ही जानते हैं कि ये बेकार पढ़ा रहे हो, हमें काम नहीं आता है। नहीं, वो ऐसा सोचते हैं तब जब उन्हें मालूम ही नहीं है कि साइन थीटा क्या है और कॉस थीटा। जब उनको प्रॉपर डेफिनेशन तक लेके जा रहे हैं, उस अनुपात तक लेके जा रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बच्चा जानता है, पढ़ना चाहिए बिल्कुल एक समकोण त्रिभुज बच्चा जानता है, बच्चा साइन थीटा कॉस थीटा नहीं जानता। वहां पर आधार कौन से जब जोड़ेंगे उस बच्चे को और ये बताएंगे कि आप बहुत दूर खड़ी मीनार जहां तक आप पहुंच नहीं सकते हैं उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, तो बच्चा जरूर इंटरेस्ट लेगा और साइन थीटा की परिभाषा भी जानेगा और साइन थीटा कॉस थीटा को अप्रिशिएट भी करेगा। जी बहुत बहुत बढ़िया बात इन्होंने की है। और ये देखिए कि
राजस्थान की जो बेटियां हैं किस तरह से आगे बढ़कर चैलेंज लिया है और साइंस और मैथ्स को पढ़ा रही हैं, विशेष सम्मान के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको दिखा दीजिएगा भाई एक बार, जो चौपाल पे इन्होंने समय दिया है। मैडम कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैम। आपके इसी क्वेश्चन में कुछ जोड़ना चाहूंगी। संक्षिप्त में हाँ, संक्षिप्त में। जी, आपका मास्क हटाइएगा बिल्कुल। जी सर। लोग देख पाए कि ये जो बेटी है राजस्थान की कितना बड़ा चैलेंज ले रखा है। नहीं सर, चैलेंज जैसा कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है सर। साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को 10th तक, ठीक है ना, क्योंकि 11th में उनको आगे जाके कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन बच्चा आगे जाके क्या बनेगा नहीं पता, लेकिन सब बच्चों को अगर ये नॉलेज है तो उन्हें समझ में आ रही है तो वो अपना करियर तय करने में उन्हें आसानी होगी। इंजीनियरिंग के बच्चे भी हम ही देते हैं, एरोनॉटिक्स के बच्चे भी हम ही देते हैं, साइंटिस्ट भी हम ही देते हैं, तो उसके लिए आगे की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने बच्चे का करियर जो है वो आगे बढ़ाना है उन्होंने, तो साइन थीटा कोर्स का पढ़ना पड़ेगा। ये थी जनता की चौपाल, चौपाल मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ ऐसे बने रहें, हम विशेष विषयों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।